Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग वेक्टर के टाइप कितने होते हैं, वेक्टर क्या होता है, किस तरीके का होता है, हम लोग ये दोनों चीजें आपके पास डिस्कस करेंगे। तो बड़ा मजेदार कंसेप्ट होगा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास दो चीज आती है। एक को हमने बोला स्केलर और एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। स्केलर और वेक्टर लॉट ऑफ क्वांटिटीज होती है। वो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे तो हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे। जब भी टॉपिक आएगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर, वो चीजें हम बीच में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ रियल में स्केलर और वेक्टर होता क्या है। फ्रेंड्स, स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन मायने नहीं रखती। जैसे आप दुकान से सामान लाएंगे, 10 किलो चीनी लेके आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, सिर्फ अमाउंट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमारे पास स्केलर है। आपसे कोई टाइम पूछे, आप कहेंगे 10 बज गए, 11 बज गए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो स्केलर है हमारे पास, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमारे पास आपको कपड़ा चाहिए 5 मीटर, तो डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। तो जिस चीज का सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो याद रखना है, these are the quantities which having only magnitude, जिनका सिर्फ क्या होता है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। एंड नॉट डायरेक्शन की जिनकी जरूरत नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। जिन क्वांटिटीज का ओनली मैग्नीट्यूड मायने रखेगा, डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखेगी, नहीं होगी, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। लेकिन वेक्टर क्या होता है, तो याद रखना, these are the quantities which having magnitude, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन। तो याद रखना है, वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और उनकी डायरेक्शन भी होगी उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हमें कोई सामान उस तरफ लेके जाना है और हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस तरफ, तो वो नहीं जाएगा, तो वहां डायरेक्शन भी मायने रखेगी। तो जिस जगह हमारे पास डायरेक्शन मायने, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मायने रखती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर होगा। ऐसे स्पीड हमारे पास जो होगा वो आएगा स्केलर में और वेलोसिटी आएगा वेक्टर में। तो आपको याद रखना है, स्केलर के अंदर हमारे पास आएगा डिस्टेंस और स्पीड, ऐसे बहुत सी क्वांटिटी है लेकिन बेसिक ये बता रहा हूं मैं। और वेक्टर के अंदर हमारे पास आएगा, याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास आएगा वेलोसिटी। इस तरीके से आपको बताना है। तो जिसकी डायरेक्शन भी मायने रखेगी और जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी मायने रखेगा। सुन, बात आती है कोई ऐसी क्वांटिटी है, कुछ ऐसा होता है जो स्केलर भी ना और वेक्टर भी ना हो, या कहते हैं जो स्केलर भी और वेक्टर भी हो, उस क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं टेंसर। क्या नाम देते हैं? जो ना तो स्केलर होगा ना वेक्टर होगा, उस क्वांटिटी का हमारे पास नाम होता है टेंसर। और इसका एग्जांपल रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद रखना है स्टूडेंट, याद रहेगा ना कि एक ऐसी क्वांटिटी जो नेवर स्केलर ना इधर वेक्टर, याद रहेगा ना स्केलर ना वेक्टर, उसको मैं क्या नाम दूंगा? टेंसर। और इसका एग्जांपल रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिएगा वेक्टर होता क्या है स्टूडेंट। अगर किसी चीज के ऊपर एरो मार्क लगा दे तो ये हमारे पास वेक्टर का सिंबल होता है। जो लेंथ ऑफ द लाइन, जो लाइन की लंबाई है, याद रखना है, लेंथ ऑफ लाइन हमें क्या देगा? हमें देगा मैग्नीट्यूड देगा। ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन एरो मार्क क्या देगा? तीर का निशान हमें क्या देगा? ये देगा हमें डायरेक्शन। आपको ये बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट याद रहेगा, जो लाइन की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड, अमाउंट, मात्रा देगा वो। और जो हमारे पास एरो मार्क होगा वो क्या देगा? डायरेक्शन। अगर किसी चीज के ऊपर हम एरो मार्क लगा देंगे तो वो वेक्टर बन जाता है। जैसे ए के ऊपर मैंने लगा दिया, वेक्टर बन गया। अगर एफ के ऊपर मैं लगा देता हूं तो एफ भी क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। अब स्टूडेंट बात आती है टाइप ऑफ द वेक्टर। देखिएगा, मैं आपको बेसिक वेक्टर्स बता रहा हूं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स। ध्यान से आपको सुनना है। वेक्टर के जो टाइप होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। टाइप्स ऑफ द वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। सबसे पहले क्या आता है? इक्वल वेक्टर।
तो स्टूडेंट आपको याद रखना है जो वेक्टर्स जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जब नंबर ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो उनको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो याद रखना, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, आपको याद रखना है जब काफी सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। स्टूडेंट बात आ जाती है नेगेटिव वेक्टर की। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखिए इसके अंदर ये हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर के अंदर डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड में और में भी इक्वल। ठीक है ना, तो याद रखना है कि हमारे पास ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर if its direction is opposite to that। ये बात आपको ध्यान से सुनने देखिएगा, यहां मैं डिफरेंट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिफरेंट तो कुछ भी हो सकता है, इधर उधर कुछ भी, लेकिन अपोजिट का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर की तुलना में दूसरा वेक्टर जो नेगेटिव वेक्टर होगा और उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगी तो हमारे पास होता है नेगेटिव वेक्टर। स्टूडेंट बात आती है कोलिनियर, नाम से लग रहा है कोलिनियर, फिर जीरो वेक्टर, हमने कहा कोलिनियर। स्टूडेंट देखिएगा, को मीन्स सेम और लीनियर मीन्स एक लाइन में। जब काफी सारे वेक्टर एक ही लाइन में होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। बस कंडीशन क्या है? इफ नंबर ऑफ वेक्टर आर ऑन द सेम लाइन। आपको याद रखना है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर ऑन द सेम लाइन। जब काफी सारे वेक्टर एक ही लाइन पे होंगे, सारे एक ही लाइन के ऊपर होंगे, बिल्कुल सीधे, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। कोलिनियर मींस को मींस सेम, लीनियर मींस एक ही लाइन में, जब काफी सारे वेक्टर एक ही लाइन में होंगे। सुन बात आती है कोप्लेनर, नाम से लग रहा है कोप्लेनर। देखिए सुन, को का मतलब होता है सेम और प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में। जब काफी सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो याद रखना है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, जब काफी सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। कैसे? देखिएगा, मैंने आपसे कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। देखिएगा ये सारे वेक्टर चाहे डायरेक्शन इनकी कुछ भी हो, ये सारे वेक्टर कैसे हैं? एक्स वाई प्लेन में है, तो ये सारे कोप्लेनर है। उसके बाद देखिएगा ये सारे वेक्टर, ये यहां से जितने भी वेक्टर आ रहे हैं ये सारे वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर है। उसी तरीके से यहां जितने वेक्टर होंगे हमारे पास ऐसे कहीं से भी किसी भी पैटर्न से, ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो आपको याद रखना है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन दैट आर कॉल्ड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद याद रखना स्टूडेंट, लोकलाइज वेक्टर और नॉन लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर वो होता है जिसकी लोकेशन फिक्स होती है, ठीक है ना, और नॉन लोकलाइज देखिएगा, लोकलाइज वेक्टर और नॉन लोकलाइज वेक्टर। नॉन लोकलाइज वेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, लोकलाइज वेक्टर वो होता है जिसकी लोकेशन फिक्स होती है। आपको याद रखना है, जिसकी फिक्स लोकेशन होगी। और नॉन लोकलाइज फिक्स नोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका फिक्स लोकेशन नॉट एग्जिस्ट, जिसका फिक्स लोकेशन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मानिए, घर से आपके फोन आया, मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ हो? आपने कहा अभी चला हूं। तो आपकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं, आप कहाँ से चले हैं? आप सेंटर से चले हैं, आप स्कूल से चले हैं, आप कहाँ से चले हैं? मार्केट से चले हैं, कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, तो ये नॉन लोकलाइज वेक्टर है।
और आप कहते हैं कि मम्मी स्कूल से चला हूं, या आप कहते हैं कि मार्केट से चला हूं, तो आपकी लोकेशन फिक्स है। इन दैट केस यू आर लोकलाइज वेक्टर की फॉर्म में हम लोग चलेंगे, याद रखना है। उसके बाद जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर देखिएगा। स्टूडेंट जीरो वेक्टर देखिए क्या होता है। जीरो वेक्टर देखिएगा ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इट इज द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे ए वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर जोड़ेंगे, देखिएगा जब ए वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे तो यहां हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी जीरो वेक्टर, आपको याद रखना है। तो जीरो वेक्टर सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करेगा, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या लाइफ टाइम फिजिक्स में काम आएगा। देखिएगा एक सिंपल डेफिनेशन तो उसकी ये होती है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। तो याद रखना है इट इज द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। तो याद रखना है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड एक होता है, लेकिन इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन बताना। अगर किसी चीज के ऊपर कैप लग जाती है तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये ए यूनिट वेक्टर है और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, वन हो यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर कैप लग जाती है तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय उसका मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट अगर किसी चीज के साथ आई कैप लगा है तो वो बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर किसी चीज के साथ जे कैप लगा है तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रही है, और किसी चीज के साथ अगर के कैप लगाया तो जेड एक्सिस में काम कर रही है। तो आपको याद रखना, आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, अगर कहीं लिखा आई के ऊपर कैप तो एक्स एक्सिस, जे के ऊपर कैप तो वाई एक्सिस, और के के ऊपर अगर कैप लगी हुई है इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। अब देखिएगा इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सुन, मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर है ए, जिसको मैंने कहा 2i 3j + 4, ये मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक वेक्टर है। आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर आपको बताना है का क्या होगा। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिएगा वेक्टर एक तो यू का यू, 2i 3j + 4k। मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, और के के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आएगी 2i 3j + 4k। यहां से देखिएगा 16 9 25 और 4 29 हमारे पास रिजल्ट होगा। आपको याद रखना है, इस तरीके से याद रहेगा। कई बार स्टूडेंट्स यही यूनिट वेक्टर, मैं दो बातें और बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे वो कहेगा आपसे इफ ए की वैल्यू दे देगा आपसे 2i - 3j + 4k, और बी वेक्टर दे देगा हमें 5i - j - 3k, ये आपसे दे देगा। आपसे कहेगा एक तो इनका एडिशन का यूनिट वेक्टर निकालना है, a + b इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और एक a - b इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो रूल क्या कहते हैं, देखिए पहले आपको a + b वेक्टर निकालना पड़ेगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा a + b वेक्टर है, हमें वो निकालना पड़ेगा। मैंने इसको नाम दे दिया p, नाम दे दिया। a और b को जोड़ो, देखिए जोड़ेंगे कैसे, i वाले टर्म से i ऐड होगा, 2i और 5i 7i, ये -3j और ये -j, तो क्या होगा 4j + 4k और -3k क्या हो जाएगा प्लस के। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया, इनका एडिशन आ गया, p आ गया। अब मुझे इसका एडिशन का रिजल्टेंट जो यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको मैंने p के बराबर मानना था, तो p बाय उसका
मैग्नीट्यूड तो ऊपर तो क्या रहेगा 7i माइनस 4j प्लस के डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो देखिएगा यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है 7i 4j प्लस के ये आएगा। अब नीचे देखिए कितना आ रहा है 49 प्लस 16 65 और 1 66 का रूट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद कहता है a माइनस बी अगर मैं निकालना हो तो इसको मैं a माइनस बी को नाम दे देता हूं, मैं इसको q नाम देता हूं, q नाम दे दिया मैंने, a माइनस बी का रिजल्ट है। अब देखिए पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन कहता है i में से i सब्ट्रैक्ट होगा, j में से j और k में से k। तो 2i में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5i तो आएगा माइनस 3i माइनस 3j और ये माइनस इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो बचेगा माइनस 2j और 4k में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7। इनको घटाना है तो सिंबल बदल जाएंगे सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे। अब ये कहता है इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर कितना देखिएगा माइनस 3i माइनस 2j प्लस 7k ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा माइनस 3i माइनस 2j प्लस 7k। अब यहां से देखिएगा ये 49 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 49 और 4 कितना हो गया 53 और 9 कितना हो जाएगा 62। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था जो वेक्टर के बेसिक से रिलेट था। अगली क्लास में हम लोग इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को समझिएगा। थैंक यू।